25 अध्याय सप्तऋषियों द्वारा पार्वती जी की परीक्षा। नारद जी बोले, हे विदे, आप तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या होता? शिव जी पार्वती को कैसा वर दिया? अब प्रेम से कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब जब हम देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी का सामर्थ्य और आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का तप अपने चरम सीमा पर पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत स्पष्टा ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। मैं महर्षि शीघ्र उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा छलयुक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए जहाँ वो अपनी तपस्या में लीन थे। मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप किया, सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता का किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्तऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती ने उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़ वाली कहा, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हो? इस असंभव को सुनकर अवश्य उपहास करोगे। इस कारण मैं कहना चाहती हूँ, परंतु क्या करूँ? मेरा मन ऐसा दूसरों के वशीभूत हो गया है जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पंछी हट से आकाश में उड़ रहा है। देख तो कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर ने इसे पूरा कर सके। इस प्रकार के वे मनुष्य पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हैं। आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे झूठी बात कहने लगे। हे गिरिराज, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए झूठे पंडित, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बातों में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है। दूसरों के मन को बिगाड़ने में उसका काम है। उसके बाद सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष के प्रजापति के 10,000 पुत्रों को भी ऐसे बिगाड़ दिया, उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक न देखा। ऐसे तो सद्बुद्धि है। इसी प्रकार पहले जो चित्रकेतु का घर सूना कर दिया, प्रहलाद को अपना उपदेश कर हिरण्यकश्यप को द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतः दूसरों की बुद्धि का भेदक है उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वो अपना घर त्याग कर भिखारी बना। देखने में ही उसका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन बड़ा मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ना, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर उसका उपदेश पाकर मूर्ख तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वो मदन नारी शंभु तो सर्वदा ऐसे उदासीन और निर्वहंकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी तो बड़ा ही निर्लज्ज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी है। वह नग्न रहता है, शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरिजे, तुम्हारी विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुम कौन सा सुख मिलेगा? भला जिस मूर्ति ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिनों तक उनका निर्वाह नहीं किया और स्वयं से दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुख पूर्वक अकल तथा अनुरूप रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छ छंद विचरता है, वह तो अकेला है, निर्वाण स्वरूप है, असंग और अद्वितीय है। फिर देवी उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? अतः तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ। ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी है। लक्ष्मी के प्रभु बैकुंठवासी विष्णु ही हैं, उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो जाओ। पार्वती जी कहती हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार बातें पार्वती से कहीं तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उनका ज्ञान कुशल मुनियों से बोली, हे द्विजे, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हट नहीं छूट सकता। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है, इस कारण आप मुझे तब से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती, वो मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर नहीं कहते। जो गुरु के वचनों को विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों में सुख प्राप्त होता है, इसके लिए दुख तो कभी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों ही दुख ही दुख होता है, चाहे वो मेरा घर बसे या चूना हो जाए, परंतु मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वरों, आपने जो कहा, यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि
शंकर जी से मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी, इससे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हो, मेरु चलायमान हो जाए, मेरा अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हट नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों से ऐसा करने का प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुपचाप हो गई और निरंकारी शिव जी का ध्यान करने लगी। फिर तो मुनीश्वरों पार्वती को जो इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय प्रकार करने लगे। प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर मुनीश्वर शिव जी के आश्रम गए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कर इस पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले। इति शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 25वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम।